जय श्री कृष्ण भक्तजनों। आखिर क्या थी शकुनी की भीषण प्रतिज्ञा? गांधार नरेश शकुनी के प्रतिशोध की वो अनसुनी कहानी जिसने कुरुवंश के विनाश की नींव रखी। सादर प्रणाम भक्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के उस पात्र की जिसे छल और कपट का पर्याय माना जाता है, गांधार नरेश शकुनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शकुनी के इस कपट के पीछे उसके पूरे परिवार के विनाश का दर्द छिपा था? गांधार पर जब हस्तिनापुर की सेना ने आक्रमण किया और शकुनी के पिता राजा सुबल सहित उसके 100 भाइयों को कारागार में डाल दिया, तब प्रतिशोध की ज्वाला का जन्म हुआ। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र ने शकुनी के पूरे परिवार को भूखा मारने का आदेश दिया था। वे सबको मिलकर केवल एक मुट्ठी अनाज देते थे। तब शकुनी के पिता ने निर्णय लिया कि सब भूखे मर जाएंगे, इसलिए यह अनाज केवल शकुनी को दिया जाए ताकि वह जीवित रहकर हस्तिनापुर का सर्वनाश कर सके। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने शकुनी के पैर की हड्डी तोड़ दी ताकि उसे हर कदम पर अपने परिवार का अपमान याद रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मृत्यु के बाद मेरी उंगलियों की हड्डियों से पासे बनाना। ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। अपने पिता और भाइयों के शवों पर खड़े होकर शकुनी ने प्रतिज्ञा ली थी, हे कुरुवंश, तुमने मेरे हंसते खेलते परिवार को राग बनाया है। मैं शकुनी सौगंध खाता हूँ कि जब तक तुम्हारे साम्राज्य को शमशान में नहीं बदल दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। उसने हस्तिनापुर को बाहर से नहीं बल्कि भीतर से खोखला करने की योजना बनाई। अपनी बहन गांधारी के अंधे प्रेम और दुर्योधन की महत्वाकांक्षा को अपना हथियार बनाया। शकुनी का पासा केवल लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि उसके पिता के प्रतिशोध की गूंज थी। अंततः उसकी प्रतिज्ञा पूरी हुई, कुरुवंश का अंत हुआ, लेकिन शकुनी स्वयं भी अधर्म की इस अग्नि में भस्म हो गया। भक्तों, प्रतिशोध की आग अंत में सबको जला देती है। सीख, अधर्म का साथ कभी सुखद नहीं होता। भले ही शकुनी का कारण व्यक्तिगत था, लेकिन उसने छल और अधर्म का मार्ग चुना जिसका अंत केवल पीड़ा और सर्वनाश में ही होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स पर जय श्री कृष्ण, जय द्वारिकाधीश लिखें।